सम्मेलन है कांग्रेस का। 5 न्याय की बात कर रही है कांग्रेस। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। आपको लगता है अन्याय हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई। अगर जिसको लगता है तो मेरे को बताए, जिसको नहीं लगता है वो भी बताए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम तो भाई बीजेपी सपोर्टर है, इसलिए बैठे हुए हैं आराम से। मोदी जी जैसा पृथ्वी पे न पहले कोई आया है और न कोई फिर बाद में कोई आएगा। मोदी जी, मास्क उठाइए थोड़ा सा। मोदी जी जय श्री राम। वो पूरा वो किसी भेदभाव नहीं देखते हैं वो। अरे कह रहे हैं अन्याय हुआ है, वहाँ पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े। अरे कुछ नहीं, अन्याय नहीं हुआ है, सब न्याय ही हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जो मतलब कि हर जो कास्ट की जाति है जो हमें मिला है वो दूसरों को मिला है। ये नहीं कि भाषण सुन रहे हैं आप उनका? कोई भाषण सुन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सुन रहा है उनका। भाषण कर रहे हैं अभी। कोई हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राउंड में जाके देखिए ना एक बार ग्राउंड में जाके देखिए कितनी भीड़ है, कितनी नहीं है, कौन कौन भाषण सुन रहा है। हम लोग ऊपर रहते हैं। जो 500 रुपए के लिए आए थे वो 500 रुपए लेके घर पे गए, और जिनको नहीं मिला वो बेचारे बैठे हैं। दिहाड़ी प्राइस है क्या? और कौन आएगा भाई, यहाँ पे भीड़ ऐसी आ जाती है। कोई एक बात बताओ, मैं आपको ही कहता हूँ कि आपके घर में आप किसी के भी सपोर्टर हो, बीजेपी के, कांग्रेस के, मैं कहता हूँ आपके यहाँ पे जो आपके सपोर्टर की रैली निकल रही है, आप वहाँ पे जाओगे काम धंधा छोड़ के? जाओगे आप? नहीं जाओगे, कोई नहीं जाता यार। जब तक पैसा मिलेगा तब आए हुए हैं सारे के सारे। ये रामलीला मैदान है सामने, और भाई साहब यहाँ दुकान पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि दिहाड़ी पर बंदे आए हुए थे। दिहाड़ी पे आते हैं। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि बीजेपी ने कैसे अच्छा काम किया देश के अंदर में? भाई मैं यूपी में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है, रोज यूपी से अप डाउन करता हूँ। अच्छा, मुझसे पूछो कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या नहीं हुआ। ऐसे पहले काम होता था 5 की स्पीड पे, अब होता है 95 की स्पीड पे। 5% अभी भी कम है, लेकिन वो होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। क्राइम खत्म हो गया है, हर चीज़ वहाँ बिजली मिल गया, रोड मिल गया, पानी मिल गया, और जनता के क्या चाहिए अब? भाई साहब मजदूरों की बात कर रही है कांग्रेस। हाँ तो मजदूरों को तो मिल रहा है, मजदूरों को तो मकान मिला है, बिजली मिला है, गैस चूल्हा मिला है, सिलेंडर मिला है। अब मजदूर का आदमी फ्री नहीं चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए फ्री। बस जो मेहनत से कमा रहे हैं और जो सरकार जो रूल निकाल रखा है उस हिसाब से चल रहे हैं। फ्री भाई कुछ नहीं होता। जो बाजार में लंगर लगाता है ना, वो भी फ्री लंगर नहीं बांटता है। उसको भी ये होता है कि मैं आज लंगर बांट रहा हूँ तो मेरे घर में सुख शांति आएगी, तो अपने फायदे के लिए वो फ्री में सब कुछ करता है। फ्री में कभी कुछ नहीं होता। अभी आपने तो न्यूज़ वाला ही है। बंगाल में गया ममता छोड़ दिया, बिहार में गया नीतीश छोड़ दिया, दिल्ली में छोड़ दिया, पंजाब में छोड़ दिया, सब तो छोड़ते जा रहा है उसको, कांग्रेस को। तो फिर गठबंधन कहाँ है? महागठबंधन कहाँ रह गया? महागठबंधन कहाँ रह गया? और कहता है 5 न्याय, कोई सी ये लोग नहीं करने वाला है। ये सब अपना भरने के लिए है, ये सब अपना भरने के लिए है। तो आपको लगता ही नहीं है कि आपकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप अरे बेकार की बातें कर रहे हैं। वो बहुत बेकार की बात कर रहे हैं। 2024 में अभी कल ही असेंबली में खुद खड़गे साहब ने बोला है कि 335 नहीं कर रहे हैं, 400 पार, 400 पार। कोई अपना मुंह से बोल रहे हैं। कल आप लोग सुने भी होंगे असेंबली में। अभी भी तो बोल रहे हैं 400 पार, अभी भी बोल रहे हैं। बोले है ना। सारा मतलब कि अनुराग ठाकुर, मोदी, नितिन गडकरी, विजय गोयल सब हंस रहा था, ताली सब टेबल कप थपथपा रहा था उसका बातों से कि मेरा काम आप कर रहे हो। सब उनको धन्यवाद दे रहा था। क्या करते हैं आप? मेरा पोल्यूशन चेकिंग सेंटर दुकान है। अच्छा, हाँ जी, दुकान है आपका। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। फिलहाल ये सामने रामलीला मैदान है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या लगता है? होल्ड करना है। हाँ जी, अभी 5 न्याय की बात कर रही है कांग्रेस जी। युवा न्याय, नारी न्याय और किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। कैसे लगता है कि अन्याय कैसे हुआ है? देखिए, अन्याय जो हुआ है सबसे पहले तो युवाओं के साथ हुआ। युवाओं को वादा किया था नौकरी का मोदी जी ने। युवा अपनी ज़िंदगी के वो अहम दिन काट रहा है अपने परिवार के अंदर, जिसके परिवार ने एक आशा लगाई थी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जाएगा और नौकरी करेगा तो हमारा घर परिवार चलेगा। लेकिन मोदी जी ने उसको ठगा। दूसरा, हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि हमारा जवान युवा बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है। तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं सभी को ठगा, पूरे हिंदुस्तान को ठगा है। आज हमारे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। तो ये प्रधानमंत्री जी को देखना होगा कि हमारे देश का क्या हाल है। इसका क्या नाम है सर आपका? मेरा जुल्फिकार
मंसूरी नाम है जी। धन्यवाद सर आपका। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर किस तरीके से न्याय देश के अंदर में नहीं मिला है। कुछ युवा हैं, युवा से बात करेंगे। भाई साहब क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग युवा हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है कि युवाओं को न्याय नहीं मिला है। भाई हमने कुछ ना सुना, हमें इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि न्याय बाद की बात है, पहले दुकान खुलवाओ। इनके दुकानें बंद है आपकी? बंद हो रहा है यार, धंधा बंद है यार, क्योंकि इनका क्या है ना, इनका पैसा मिल रहा है, ये अपना कमाएंगे, हमारे तो डेली काम करना है और कमाना है। ये सब तमाशा है इनका, और कुछ नहीं है। आपको भी लगता है क्या? भाई यही लगता है, मैं तो हमारी दुकानें खुल जाए बस, हमें तो वो मतलब है बस। अरे भैया देश बदलने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया ना बदल पाएंगे, मोदी जो कर रहे हैं ना वो अच्छा कर रहे हैं भाई। अरे देश डूब रहा है, लूट रहा है, ये कह रहे हैं। अरे नहीं डूब रहा भाई, दो दिन- इन्हें लग रहा है ऐसा, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। 2 घंटे का दुकान बंद हो जाए। हार रहे ना इसलिए। तो दादा क्या लगता है, मजदूरों की बात कर रही है कांग्रेस कि मजदूरों को न्याय नहीं मिला है। न्याय तो कोई सी सरकार भी ना देती, न्याय तो कोई सी सरकार भी ना देती। कांग्रेस में तो था भी कुछ न्याय, इसमें तो है ही नहीं। हाँ। अभी आप कहाँ आए हैं? हम तो अपने अस्पताल में आए थे। अस्पताल में आए हैं। क्या लगता है भाई साहब? भाई साहब क्या लग रहा है? 2 मिनट रुकिए। भाई हाँ? मोदी आएगा बस, हाँ? आएगा मोदी बस। क्यों 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 कारण तो बता दो। आधे ज्यादा हो कुछ ना पता, तुम्हें पता है। चलिए पूछ लेते थोड़ा सा। सरदार जी क्या लगता है? 2 मिनट आइए तो। न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, युवाओं को न्याय, श्रमिकों को न्याय, नारी को न्याय, भागीदारी की बात कर रही है। आपको लगता है अन्याय हुआ है देश के अंदर में? देखो जी, मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, न्याय क्या हुआ है ये आप ही बता दें ज़रा। 2014 के बाद देश के अंदर कहाँ न्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मणिपुर का आप हाल देख ही चुके हैं, ठीक है। एक आदमी जो है एक दलित के मुंह में पेशाब कर रहा है, वो भी आपने देखा ही होगा उसमें, ठीक। तो ये इसमें न्याय किसको मिला? महिला। मैं उत्तराखंड से हूँ, अंकिता भंडारी, उसका मर्डर करने वाला भी बीजेपी के ही नेता थे वहाँ के, जिन्होंने उसको मार दिया सिर्फ इस कारण कि उसने कोई भी गलत काम करने से इनकार कर दिया। एक मध्यम वर्ग की महिला थी, वो लड़की थी और वो काम कर रही थी वहाँ उस होटल में, ठीक है, और उसे गलत काम करने के लिए उकसाया जा रहा था, उसने मना करा तो उसकी हत्या कर दी। इस पर किसने कौन सुनवाई कर रहा है इन बातों? ये न्याय हो रहा है? ये आप बताइए, इसी बात को आप बता दें या सरकार बता दें, न्याय कर रहे हैं उन पर क्या आज तक क्या एक्शन हुआ है दिल्ली में या अपने और भी कहीं बिहार में या हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भी जिनके खिलाफ भी गलत कार्य किए हैं, जिनके साथ गलत काम किए हैं, ज़्यादातर कई बीजेपी के नेता ही सामने आए हैं। खड़गे साहब ये कहते हैं कि अगर पीएम मोदी दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तो लोकतंत्र बचेगा नहीं, अगली बार चुनाव भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात। शायद हो सकता है, ऐसी सही होगा, बात है, सही बात है। हो सकता है, गलत नहीं कह रहे हैं वो हमारे सीनियर लीडर हैं और हमसे तो उन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ का। वो जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रही हैं। कैसे लगता है कि आपको ख़त्म होगा लोकतंत्र? देखिए, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी चाह रहा हूँ कि 2014 से जब ये सरकार आई थी तब इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ सालाना रोजगार। क्या हुआ? आप मुझे बताओ क्या हुआ? आप कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ये भी थी कि भाई और बहनों मुझे 50 दिन दीजिए, 50 दिन में मैं देश की तकदीर भी बदल दूंगा, तस्वीर भी बदल दूंगा। 10 साल दे दिए, बताइए क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर जो आज के समय हो रहा है ये नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि इनके पास ना कोई विज़न है और ना देश को आगे बढ़ाने का कोई, इनके पास कोई ऐसा कुछ ऐसा पॉलिसी है। अगर इनके पास है तो आज के समय टेलीविज़न है, केवल हिंदू, बस टेलीविज़न हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से क्या होने वाला है बताइए आप? क्या इस देश को आज़ाद कराने में मुस्लिमों का हाथ नहीं है? मैं जितना हिंदुओं का हाथ है उतना मुस्लिमों का भी है। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है इस देश को आज़ाद कराने में। तो ये कहाँ से बातें करते हैं? आप बताइए, मणिपुर में एक शब्द नहीं बोलते, ये क्या हो रहा है?
मैं आपको बता रहा हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो नरेंद्र मोदी ने आज के समय हर जगह हर राज्य में दंगा फसाद करने का काम किया है, हर जगह हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के चौकीदार हैं, आपकी आंखों के सामने कैसे दंगे हो जाते हैं और आपकी पॉलिसी क्या कर रही है? आपकी पुलिस आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में, फिर क्या हो रहा है? क्यों रुक नहीं रहे? धन्यवाद आपका। कुछ लोगों से बात करेंगे और कि आखिर न्याय की जो बात कर रहे हैं, सब क्या लगता है जो न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, देश के अंदर में युवाओं के साथ, नारियों के साथ, श्रमिकों के साथ न्याय हुआ है? देखो जी, अगर करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो अगर बीजेपी ये ने लोग करना चाहेंगे तो होगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। नहीं, इनका कहना है कि भाजपा ने अन्याय किया है। नहीं देखो, भाजपा कहते इन्होंने न्याय किया, ये कहते भाजपा ने न्याय किया, तो कैसे बनेगी बात? दोनों एक दूसरे पे इल्जाम ही तो लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इल्जाम ही लग रहा है। और क्या हो रहा है? दोनों में से कोई, वो उनको कह रहे हैं गलत, वो उनको कह रहे हैं गलत, सीधी सी बात है। जब जो सही करेगा जनता को अपने आप पता चल जाएगा कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इस बार क्या लगता है आपको, कांग्रेस या बीजेपी? देखो ये तो जनता का मूड बताएगा, आप और हम क्या कह सकते हैं। आपका मूड क्या है? मेरा मूड तो मेरे साथ है। शॉप आपकी है? हाँ जी। बंद है इसलिए कह रहे हैं? वो तो सेफ्टी के लिए बंद करिए, अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी पहले होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो आनी जानी है। ये तीसरी बार आने के चांस है मोदी जी के? देखो ये तो आप लोग बताओगे ना, आप मीडिया से आप बताओगे आएंगे या नहीं आएंगे, जनता बताएगी। जनता बताएगी। धन्यवाद आपके। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर देश के अंदर में चल क्या रहा है।